गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट, कुछ पढ़ रहे थे ना, ठीक है। तो आज जो पिछली क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने सबसेट, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पावर सेट, ठीक है। तो आज अपन सबसेट एक बार वापस देख लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में वीडियो क्लियर नहीं था तो आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। तो सबसेट या फिर उपसमुच्चय एक बार अपन वापस पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है सबसेट। पहला है अपना सबसेट, हेडिंग डालते हैं सबसेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसमुच्चय, ठीक है। क्या बोलते हैं? उपसमुच्चय, ठीक है। अब देखो उपसमुच्चय या फिर सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ सेट। क्या होता है? सबसेट मतलब पार्ट ऑफ सेट, मतलब किसी सेट का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे सेट में होगा। मतलब किसी समुच्चय का कुछ भाग, कुछ भाग मतलब कैसे? किसी समुच्चय के कुछ अवयव जो है वो दूसरे समुच्चय में होंगे, तो अपन उसको बोलेंगे उपसमुच्चय या फिर सबसेट। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन अगर देखें तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा कि सेट ए इज said to be subset of set B if all the elements of set A is belongs to elements of set B। क्या बोल रहा है? सेट A जो है वो सेट B का सबसेट कहलाएगा। कब? जब सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में भी हो। देखो समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में भी हो, ठीक है। समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में भी हो। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसा होगा देखो। एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक सेट है A, ठीक है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट है मेरे पास B, जिसमें अवयव या फिर एलिमेंट है 1 2 4 3 5 6 8 7, ठीक है। तो देखो समुच्चय A में एलिमेंट या फिर अवयव कौन कौन से? 1 से लेके 6 तक है, ठीक है। और समुच्चय B में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो 1 2 लेके 8 तक है समुच्चय B में और 1 2 6 तक है समुच्चय A में। तो क्या समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय मैं कह सकता हूँ या नहीं? तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में भी हो।
मतलब सेट A is said to be subset of set B if all the elements of set A is belongs to elements of set B। तो देखो सबसे पहले समुच्चय या सबसेट या फिर उप समुच्चय का जो सिंबल होता है वो होता है चिन्ह। देखो अगर बात करें तो ये होता है, देखो यहाँ पे क्या है, सेट ए में अभी देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है कि नहीं है 1 2 3 4 5 6, इसमें है सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, सेट बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, हिंदी में अगर लिखूँगा तो क्या लिखूँगा मैं, हिंदी में लिखूँगा कि समुच्चय ए उप समुच्चय है समुच्चय बी का। ठीक है, तो ये तो मैंने लैंग्वेज में या फिर भाषा में लिख दिया। अब अगर मैं इसको सिंबल के हिसाब से लिखना चाहूँगा, चिन्ह से लिखना चाहूँ, तो वो बहुत आसान तरीका होगा। सबसेट का चिन्ह होता है सी की तरह दिखता है, या फिर मतलब रोटेट करके यू को अगर रोटेट कर दें, अगर नीचे गिरा दें तो कैसे दिखेगा, देखो इस तरह से दिखेगा यू। ठीक है, ये होता है सबसेट या फिर उप समुच्चय का सिंबल। तो अब यहाँ पे ये लैंग्वेज जो लिखी, इसको लैंग्वेज को नहीं लिखना है तो मैं ये लिखूँगा ए सबसेट बी। क्या लिखा मैंने, ए सबसेट बी। इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको इससे पढ़ेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, मतलब समुच्चय ए उप समुच्चय है समुच्चय बी का। ठीक है, समुच्चय ए उप समुच्चय है समुच्चय बी का। कैसे पढ़ेंगे, समुच्चय ए उप समुच्चय है समुच्चय बी का। ठीक है, ये होता है इसका सिंबल। चलो अब क्या रेफरेंस लिखी थी मैंने कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होने चाहिए। तो एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, देखो कंडीशन क्या हो सकती है, देखो अगर मैं बोलूं कि चलो ये तो हो गया समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट है। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, एक और दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर सबसेट नहीं हो, मतलब उप समुच्चय नहीं हो, ए जो है बी का उप समुच्चय नहीं हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, तब क्या होगा कि ए का कोई भी एलिमेंट या फिर ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित नहीं होगा। जब बी में उपस्थित नहीं होगा तो उसको हम उप समुच्चय या फिर सबसेट नहीं बोलेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई सेट है, ए इक्वल्स टू ए बी सी डी। ठीक है, और दूसरा मेरे पास सेट है बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या सेट ए या फिर समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है या नहीं। डेफिनेशन आपके सामने पड़ी है, क्या होता है सबसेट या फिर उप समुच्चय कैसे बनता है अपन को पता है। तो ये बताओ मुझे, समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का उप समुच्चय या फिर सबसेट है या नहीं। तो आप बोलोगे सर उप समुच्चय या फिर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए के एलिमेंट है ए बी सी डी जो कि समुच्चय बी में है ही नहीं, जो कि समुच्चय बी में है ही नहीं। तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि ए जो है ए जो है ये समुच्चय नहीं है। तो जब समुच्चय नहीं है तो अपन क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अपन काट देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कैसे पढ़ेंगे, सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी,
मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है। ठीक है, इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ए इक्वल्स टू 1 2 4 5, ठीक है, और बी इक्वल्स टू बोल रहा है यहाँ पे 1 2 4 6 7, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या सेट ए या फिर समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है या नहीं। अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब मुझे बताओ कि ये सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है या नहीं है, मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं बोलूँगा कि ये जो है उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अब बोलोगे सर यहाँ पे 1 2 4 1 2 4 सर है ना इसमें, तो देखो 1 2 4 तो है, 1 2 4 तो है, लेकिन ये जो 5 जो है ये 5 जो है इसमें नहीं है। मैंने क्या बोला था कि सभी एलिमेंट सभी अवयव सेट बी में होने चाहिए, भले एक्स्ट्रा कितने ही पड़े हो, लेकिन ए के जो है वो सारे इसमें होने चाहिए। बी में भले कितने ही हों, ए के अगर सारे एलिमेंट इसमें हैं, भले इसमें 4 एलिमेंट है, उसमें भले 10 एलिमेंट है, अगर ये चारों भी इसमें हैं तो मैं उसको बोलूँगा कि इसका सबसेट है, मतलब उप समुच्चय है। अगर एक भी एलिमेंट चूक गया, एक भी एलिमेंट अगर छूट गया, ठीक है, बाकी रह गया, तो मैं उसको बोलूँगा कि इसका सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एलिमेंट 5 जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, चलो अब एक बात और देख लो, एक एग्जांपल और। अब मैं लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू 1 2 4 5 और दूसरा लिख रहा हूँ b इक्वल्स टू 2 4 1 5। तो मुझे बताओ कि क्या सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है या नहीं, मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों और है तो क्यों। तो आप बोलोगे सर ये जो है सेट ए ये सेट बी का उप समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि देखो 1 1 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब बोलोगे कि सर तब तो ये हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल भी है, इक्वल भी तो है। तो एक चीज़ ये है कि हर एक सेट जो है, हर एक सेट या फिर प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है, ठीक है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय होता है, ठीक है, ठीक है। एवरी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, वो खुद का भी उप समुच्चय या फिर सबसेट होता है, ठीक है। चलो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उप समुच्चय
होता है। ठीक है, मतलब एवरी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एवरी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कैसे देखो, इसको भी एग्जाम्पल चलो ले लो, वैसे मैंने समझा दिया है, फिर भी देख लो। एक है मेरे पास ये 1 2 3 1 2 3, इसी को मैं वापस लिखा हूँ ताकि बताने के लिए। ठीक है, वैसे है तो दोनों एक ही बात, तो मैं बोल सकता हूँ ना ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ ए, मतलब ए जो ए के सारे एलिमेंट अगर दो अलग अलग मैं लिख दूँ एक जैसे सेट या फिर समुच्चय, तो मैं बोल सकता हूँ कि सेट ए जो है वो सबसेट है खुद का। ठीक है, स्वयं का भी उप समुच्चय होता है। ये पॉइंट हो गया। चलो ठीक है, अब ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर इम्पोर्टेंट केस बोल दो तो क्या होगा। देखो, अगर मैं कहूँ कि क्या कहूँ कि ए जो है वो सबसेट है बी का, सेट ए जो है सबसेट है बी का, एंड या फिर और। ठीक है, बी जो है वो वापस सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का और बी भी वापस उल्टा सबसेट है ए का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट भी ए में हैं। तो ये कब पॉसिबल है, ये अपना कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। ये वैसे एग्जांपल मैंने दे दिया है पीछे। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है कि जब दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। अगर ए सेट बी का सबसेट है और बी सेट वापस ए का सबसेट है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये कब संभव होगा, जब ए और बी आपस में क्या हो, इक्वल हो। इसका एग्जांपल देख लो, वैसे मैंने दे दिया पीछे, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। ये लिखना जरूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड एक और चीज़ें भी निकल के आएगी। देखो 1 2 3 2 1 3। ठीक है, 2 1 3 लिखो, 1 2 3 लिखो या 3 1 2 लिखो, बात तो एक ही है। क्योंकि सेट में अपन क्या करते हैं, क्रम का ध्यान नहीं रखते हैं, ऑर्डर का अपन को ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि ए जो है वो सबसेट है बी का, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बी जो है वो भी वापस सबसेट है ए का। ये देखो, ए सबसेट है बी का, क्यों, क्योंकि 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें भी। अब मैं वापस बोल रहा हूँ कि बी है सबसेट ए का, बोल रहा हूँ तो कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ। देखो 2 1 3 इसमें भी है, 2 1 3 इसमें भी है, तो ये सबसेट आपस में हो गए। कब हुए, पॉसिबल कब हुआ, ये कब हुआ, जब ये दोनों सेट आपस में क्या हुए, इक्वल सेट। पढ़ा था ना अपन, इक्वल सेट क्या होता था कि ऐसा समुच्चय या फिर ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट दूसरे सेट में भी हो, दूसरे समुच्चय में भी हो। ठीक है, इक्वल हो, ठीक है, बराबर हो, तो उसको अपन क्या बोलते थे, इक्वल सेट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। यहाँ से कब पॉसिबल हुआ, क्योंकि ए बराबर क्या था, बी था। ठीक है, चलो अब दूसरा पॉइंट। यहाँ पे अब ये केस बन गया, क्योंकि मैंने सबसेट या फिर उपसमुच्चय जब पढ़ाया तो मैंने क्या बोला कि ऑल द एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी, तब वो उसको सबसेट बोलते थे।
ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसे बोल देता कि ए अगर सबसेट है बी का, तो आपके मन में यह चीज़ आ सकती थी कि सर ये इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो, तो जब इक्वल नहीं हो सकता तब कैसे होगा? जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ ए सबसेट है बी का, और क्या लिख रहा हूँ मैं? एंड ये लिख रहा हूँ कि ए बराबर नहीं है बी के। तो ये तो अपन ने पढ़ा ही था, ये तो अपन ने पढ़ा ही है कि ए सबसेट है बी का और ए और बी आपस में बराबर नहीं है। ये देखो अपन ने पढ़े थे पिछले एग्जाम्पल में, बताऊँ, ये देखो अपन ने पढ़े थे ए और बी, ए सबसेट हो रहा था बी का और ए और बी आपस में बराबर थे क्या? ए और बी आपस में बराबर नहीं थे। ठीक है, तो ये वाला केस और ये वाला केस सेम ही है क्या नहीं? कि ए सबसेट है बी का और ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो इसका एक एग्जाम्पल, इसको मैं अलग से वापस से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है देखना भी। देखो, अगर ए बराबर मान ले लिया 1 2 3 और बी बराबर मान ले लिया, एलिमेंट दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ए बी के बराबर है क्या? नहीं है। और ए बी का सबसेट है क्या? तो आप बोलोगे है, क्योंकि 1 2 3 इसमें है और 1 2 3 इसमें भी है। यहाँ पे ए जो है वो सबसेट हो जाएगा बी का, ए जो है वो सबसेट हो जाएगा बी का। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये निकले, जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना कि ए सबसेट है बी का और ए नॉट इक्वल टू बी है, तब सेट ए और सेट बी को कुछ अलग से नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो अलग से क्या नाम दिए गए हैं? तब इस वाले सेट को, जो पहला वाला जो सेट है, इसको अपन बोलते हैं प्रॉपर सेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट हिंदी में बोलते हैं उचित समुच्चय। ठीक है, और ये जो सेट है अपना बी, इसको बोलते हैं अपन सुपर सेट। क्या बोलते हैं? सुपर सेट। हिंदी में बोलते हैं अधि समुच्चय। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अधि समुच्चय, इसको बोलते हैं उचित समुच्चय। देखो वापस एक बार देख लो, अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए उप समुच्चय है बी का और ए और बी आपस में बराबर नहीं हैं, तब सेट ए को तो अपन बोलेंगे प्रॉपर सेट या फिर उचित समुच्चय, और सेट बी को अपन बोलेंगे सुपर सेट या फिर अधि समुच्चय। तो ये 2 पॉइंट निकल के आ रहे थे। ठीक है, चलो, तो ये एक कन्फ्यूज़न था। ठीक है, वीडियो में भी आपको क्लियर से नहीं दिखा होगा, तो इसलिए मैंने वापस ले लिया एक बार। चलो, तो अपना अब नेक्स्ट टाइप है और चीज़ एक और याद रखना। देखो, एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लो अच्छा वाला। आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था नल सेट, अपन ने नल सेट पढ़ा था। तो नल सेट या फिर शून्य समुच्चय क्या होता था? उसमें क्या होता था कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, मतलब खाली हो। ठीक है, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। द सेट इन विच नो एलिमेंट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। ये अपन ने पढ़ा था। चलो ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है। तो एक चीज़ ये एग्जांपल तो क्या, मुझे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो एग्जांपल के थ्रू समझाना है कि जो नल सेट या फिर शून्य समुच्चय जो होते हैं वो सभी के उप समुच्चय होते ही हैं। ठीक है, वो सभी के सब सेट होते ही है, भले कोई सा भी सेट या फिर समुच्चय दे दो। नल सेट या फिर शून्य समुच्चय जो है
जो है वो सबका उप समुच्चय या फिर सबसेट होता ही है। ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। नल सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, नल सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब शून्य समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो मेरे पास एक चीज़ है, ये सेट है ए, तो लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ से मैं अगर ये 3 एलिमेंट हटा दूं और एक दूसरा सेट बना दूं बी, तो क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा? 1 2 3 बच गया। ठीक है, तो अब क्या ये सेट बी या फिर क्या ये समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय है? आप बोलोगे है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 इसमें है और 1 2 3 इसमें भी। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं किसका पूछ रहा हूँ? पहले मैं ए को बी से बोल रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ क्या समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है या नहीं है। मतलब क्या सेट बी सेट ए का सबसेट है या नहीं। मतलब यहाँ पे बी की बात हो रही है, तो बी जो है वो सेट है किसका? ए का। ठीक है, चलो अब अगर यहाँ से मैं ये सारा एलिमेंट भी हटा दूँ, मतलब 2 से लेके 6 तक एलिमेंट भी हटा दूँ। ठीक है, एक सेट ले रहा हूँ ए, इसमें 1 2 3 4 5 6। तो अब जो सेट निकल के आ रहा है, चलो मान लो इसको नाम दे दिया मैंने डी। इसमें मैंने क्या किया, ये जो सेट ए था उसमें से सब कुछ हटा दिया, सिर्फ ए को रखा। ठीक है, तो क्या ये डी इस ए का सबसेट या फिर उप समुच्चय है या नहीं? तो आप बोलोगे है, क्योंकि एक चाहिए था, एक इसमें है, तो आप क्या बोलोगे? डी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब डी समुच्चय ए का उप समुच्चय है। अब अगर मैं इसको भी हटा दूं, इस एक को भी हटा दूं, इस एक को भी हटा दूं, और नाम दे दूं ई। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? तो अब ये क्या बन गया? देखो अब मैंने क्या किया, इस एक को भी हटा दिया और नाम दे दिया इसको ई। तो अब ये क्या बन गया? एक नल सेट बन गया। नल सेट बन गया, किससे बना? इससे बना। तो इसके सारे एलिमेंट जो है मैंने एक एक करके हटा दिए। तो ये जो खाली जो बचा किससे बना? इसी से बना, बस नाम तो चेंज किया मैंने। ठीक है, तो किससे बना? इसी से बना। तो क्या बना? ये एक नल सेट बना। तो मैं बोलूँगा कि नल सेट भी जो है वो ए का क्या है? सबसेट है। मतलब ई भी जो है वो सबसेट है ए का। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये निकल के आ रही थी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि null set is always a subset of every set। मतलब क्या कि शून्य समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी लो, फाई या फिर नल सेट जो है वो सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता ही है, ये याद रखना। ठीक है, चलो तो क्या बोला मैंने कि शून्य समुच्चय जो है वो सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि शून्य समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो अब आप होमवर्क लिख लो। होमवर्क में आपको क्या करना है, जितना भी आपको पढ़ा है उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।